एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एक ऐसा मेरिस्टेम होता है जो कहाँ से बनता है? द मेरिस्टेम विच अराइजेज फ्रॉम या विच अराइजेज फ्रॉम एट द टिप ऑफ द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स and produces from primary tissues are called apical meristem. Apical meristems occur root apex, then so that's why called root apical meristem, and at the tip apical meristem पे present है तो shoot apical meristem। तो यानी आपको यह पता होना चाहिए कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ प्रेजेंट है, या तो रूट एपेक्स पे या तो शूट एपेक्स पे, और फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स में, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल। इन्हीं के बिहाफ पे इनको कहा जाता है। फंक्शन है प्रोड्यूस द प्राइमरी टिश्यूज ऑफ प्लांट बॉडी। क्या फंक्शन कर रहा है? प्राइमरी टिश्यूज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर प्राइमरी टिश्यूज फॉर्म कर रहा है, प्राइमरी बॉडी तैयार कर रहा है, तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लेंथ बढ़ाने के लिए भी, इंक्रीज द लेंथ बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। किसका? रूट का और शूट का। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको फंक्शन में देखना है। प्राइमरी टिश्यूज तैयार करता है, प्राइमरी ग्रोथ करता है, लेंथ इंक्रीज करता है, किसका? रूट और शूट का। जब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, तो एक रूट और शूट का एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। इसमें बिल्कुल सेंटर में ये क्या है? सेंट्रल सिलेंडर है, यानी सेंट्रल सिलेंडर। सबसे अंदर वाला जो रीजन है वो क्या है? सेंट्रल सिलेंडर, सेंट्रल सिलेंडर, ओके, सेंट्रल सिलेंडर। तो जो सेंट्रल सिलेंडर है उसके बाद जो आउटर साइड में है, यहाँ पे इस तरह का रीजन है जो ऐसे, वो कौन है? ये कौन है? कॉर्टेक्स। क्या है? कॉर्टेक्स। ये वाला रीजन हो गया सेंट्रल सिलेंडर अंदर की तरफ, और ये वाला रीजन कौन से है? कॉर्टेक्स है। तो ये वाला भी रीजन क्या होगा? कॉर्टेक्स ही होगा। ये भी कॉर्टेक्स, ये वाला पूरा कॉर्टेक्स रीजन है, ये वाला, ठीक है, कॉर्टेक्स। ये पूरा अंदर वाला क्या है? सेंट्रल सिलेंडर है। ओके, सेंट्रल सिलेंडर के बाद प्रोटोडर्म आएगा। क्या आएगा? प्रोटोडर्म। तो ये वाला एक और लेयर होगा यहाँ पे इस तरह से, ये प्रोटोडर्म का हो गया। ये कौन सा रीजन है? प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म। और ये भी क्या होगा? प्रोटोडर्म ही होगा, ये भी प्रोटोडर्म होगा, ये दोनों प्रोटोडर्म। तो अब हमें समझना क्या है कि ये जो सेंट्रल सिलेंडर है उसका इनिशियल पॉइंट यहां होगा, और इसका ये जो कॉर्टेक्स रीजन उसका भी इनिशियल पॉइंट यहां होगा, ठीक है, और ये प्रोटोडर्म का भी इनिशियल पॉइंट होगा। तो एक इनिशियल सेंट्रल होता है, इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। तो आप यहां से मार्क करोगे इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर, इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, ठीक है, इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। अब हम देखेंगे कि इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर और कॉर्टेक्स के बाद कि इसमें रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा ऐसे करके, थर्ड एक और भी लाइन होगा इस तरह से। तो ये क्या होता है? रूट कैप। क्या होता है? रूट कैप। रूट कैप के अलावा यहाँ पे इनिशियल रूट कैप होगा, ये वाला रीजन इनिशियल रूट कैप है, जहाँ से रूट कैप निकल रहा है, इनिशियल रूट कैप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इनिशियल रूट कैप कहते हैं। ये रूट कैप है, ये इनिशियल रूट कैप है, ओके। अब हमें देखना है कि ये क्या है, ये वाला रीजन, यह वाला, और ये वाला रीजन क्या है? इनिशियल सेंट्रल सिलेंडर है। तो ये जो आपको दिख रहा है डॉटेड डॉटेड, दैट इज कॉल्ड रूट कैप, रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं इसको? रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम रीजन। यानी ये जो टॉप पे रीजन है, यहाँ पे जो सेल डिवाइड हो रहे हैं, वो क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टेम रीजन होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम रीजन। तो ये रूट का स्ट्रक्चर हो गया। सबसे बीच में जो रीजन है उसको सेंट्रल सिलेंडर कहते हैं, उसके बाद जो रीजन अंदर से कॉर्टेक्स है, फिर सबसे बाहर प्रोटोडर्म है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ से सेल्स होंगे, बने होंगे, आप इस तरह से बना सकते हैं,
ठीक है, NCERT में बने हुए हैं, तो इसमें अलग अलग जैसे कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, इस तरह से करते हुए बाहर तक अंदर तक दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इनका नेमिंग नहीं किया, कोई बात नहीं, हम समझेंगे। तो ये हो गया रूट का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल, यहाँ पे इतने में स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा तो हम इसे रहने देते हैं। ओके, तो हम इसको थोड़ा समझते हैं एक बार। रूट पे प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं कंटिन्यूअस यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है डिवीजन के प्राइमरी मेरिस्टेम लगातार डिवाइड करते हैं। तो इनके फंक्शंस में आप एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं कि एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन भी करते हैं ये लोग। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का भी फॉर्मेशन करते हैं, लीव्स बनाते हैं, इंटरफैस्कुलर कैम्बियम भी तैयार करते हैं ये लोग। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे लीफ है, ये जैसे रूट है, तो रूट में तो ये कैम्बियम वगैरह तैयार नहीं करेंगे, फैस्कुलर कैम्बियम, एक्सिलरी बर्ड तो बनाएंगे नहीं। लेकिन अगर एपिकल मेरिस्टेम होगा तो क्या बनाएंगे, एपिकल सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा तो लीफ भी तैयार करेंगे, ब्रांच भी तैयार करेंगे और फैस्कुलर कैम्बियम भी बनाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, डर्मेटोजेन बनाते हैं, प्लीरोम और पेरिब्लेम बनाते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे एक एक करके इनमें कि प्लीरोम पेरिब्लेम वगैरह क्या होते हैं, लेकिन इसका डिटेल हम यहाँ नहीं करने वाले, टिश्यू सिस्टम में करेंगे। तो आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है रूट एपिकल मेरिस्टेम का। क्लियर? तो हम देखेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम का स्ट्रक्चर, एंड देन उसके बाद शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या क्या राइज कर सकते हैं, क्या क्या कैपेबल होते हैं, वो हम बात करेंगे। पहले हम देखेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम का स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका आप देख पाओगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे सपोज करो ब्लैक से बनाते हैं, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें ये सेल्स हैं। ओके, ऐसे सेल्स हैं, इन्हें कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, शूट एपिकल मेरिस्टेम के पर नीचे जस्ट मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। यहाँ पे कौन सा जोन है, ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, जस्ट ये है मेरिस्टेमेटिक जोन। ये कौन है, मेरिस्टेमेटिक जोन्स हैं सारे, मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। अब यहाँ से लीफ प्राइमोर्डिया निकला होता है, कहाँ से, यहाँ से, इस तरह से, इस तरह से क्या निकला होता है, लीफ प्राइमोर्डिया। थोड़ा ऊपर की तरफ गया, ठीक है, लीफ प्राइमोर्डिया निकला होता है। क्लियर? नीचे आकर के इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, लीफ प्राइमोर्डिया। इसमें भी आता है नीचे की तरफ, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो लीफ प्राइमोर्डिया को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक जोन, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेमेटिक जोन है। और ये क्या है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, तो ये आपको ये वाले, ये लीफ प्राइमोर्डिया है। ये क्या है, लीफ प्राइमोर्डियम, लीफ प्राइमोर्डियम। ओके, क्या है, लीफ प्राइमोर्डियम। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है इस तरह का स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड। और एक्सिलरी बर्ड वो है जो मेरिस्टेम होते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक जोन, कुछ सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं, कुछ डिवाइडिंग सेल्स छोड़ जाते हैं नीचे, जहाँ से एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन होता है और लीफ प्राइमोर्डिया और ब्रांच और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम आगे करेंगे कि कैसे यहाँ से एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन, लीफ प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है, हम समझेंगे। लेकिन अभी हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, लीफ प्राइमोर्डिया का। ओके, लीफ प्राइमोर्डिया के बाद से ये वाला रीजन कौन सा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, और ये वाला मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये एक्सिलरी बर्ड है। और ये यहाँ से एक्सिलरी बर्ड के साथ साथ
इस तरह का जोन्स होते हैं नीचे की तरफ, इसे क्या कहते हैं, ऐसे पूरा का पूरा दोनों साइड में ऐसे करके, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं हम। तो आपको ये सूट एपिकल मेरिस्टेम का बात समझ में आ गया होगा, जहाँ से लीफ एक्सिलरी बर्ड निकल रहा है, जहाँ लीफ प्राइमोडिया निकल रहा है, सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस क्या क्या करता है। एक्सिलरी बर्ड प्रोड्यूस करते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रोड्यूस करते हैं, लीव्स प्रोड्यूस करते हैं, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस करते हैं, और जो प्रो मेरिस्टेम होता है उनका ये उनके बाद ये डेवलप होके बने होते हैं। तो इस तरह की बात को, यानी एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था नगेली, सी नगेली का, ठीक है, वो उसने एक थियोरी दी, थियोरी का होम फिस्टर के साथ, थियोरी फॉर एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, थियोरी फॉर एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम उसने दिया, नगेली ने, एपिकल सेल थियोरी। उसके दौरान उस थियोरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि थियोरी अ सिंगल एपिकल सेल पूरे के पूरे प्लांट को डेवलप करता है। सिंगल एपिकल सेल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर प्लांट, टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर बॉडी, प्लांट बॉडी। ओके, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि पूरी बॉडी डेवलप करती है एक सिंगल एपिकल सेल से। तो हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन देख रहे हैं और फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बड की बात कर रहे हैं। और एक्सिलरी बड कहाँ से फॉर्म होता है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम से होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो शूट एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। जब क्या होता है, एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन होता कैसे है, अगर मान लीजिए शूट एपिकल मेरिस्टेम के जो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हैं, अगर कुछ ऐसे सेल्स जो डिवीजन करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, अगर छोड़ देते हैं पीछे की तरफ, देखो आप लिखा हुआ है क्या कि फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बड, प्लांट कहाँ डेवलप हो रहे हैं, प्लांट बड कहाँ डेवलप हो रहे हैं, अंडर डेवलप शूट ऑन शूट, अंडर डेवलप ऑन शूट है, अंडर डेवलप शूट हो रहे हैं, शूट के ऊपर हो रहे हैं, रूट में नहीं हो रहे हैं। बर्ड्स कहाँ बन रहे हैं, शूट पे बन रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, किसका फॉर्मेशन, लीव्स के फॉर्मेशन के समय और इलोंगेशन ऑफ स्टेम के समय, इलोंगेशन के स्टेम के समय जब ये दोनों हो रहा होता है, तो सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, कुछ उसमें से सेल्स रह जाते हैं पीछे की तरफ, फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम से। कहाँ से, सूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो जब स्टेम की इलोंगेशन करवाता है, एंड स्टेम की इलोंगेशन करवाने के साथ साथ लीफ बनाने का काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ लीफ प्राइमोडिया बना रहा होता है, तो उस समय कुछ ऐसे सेल्स रह जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड रह जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड, ओके, फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। वो सब मिल करके जो रह जाते हैं वो मिल करके कंस्टिट्यूट होकर क्या फॉर्म करते हैं, एक्सिलरी बड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्सिलरी बड। शूट एपिकल मेरिस्टेम जब लीफ का फॉर्मेशन कर रहा होता है और इलोंगेशन ऑफ स्टेम कर रहा होता है, उस समय कुछ सेल्स पीछे छूट जाते हैं, रह जाते हैं, वो आपस में मिल करके कंस्टिट्यूट होकर के एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन करते हैं। वो इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि उनको बाद में फ्लावरिंग करने का काम और वहां से ब्रांचेस निकालने का काम होता है। तो आप देखो लोकेशन कहाँ होता है, वो कहाँ छूटते हैं, एक्सिल ऑफ लीव्स पे। एक्सिल पोजीशन है क्या, और बर्ड्स करते क्या है, तो बर्ड्स का काम क्या, बर्ड्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच एंड फ्लावर, यानी फ्लावरिंग और ब्रांचिंग जो निकलती है वो उसी लेफ्ट बिहाइंड एपिकल मेरिस्टेम सेल्स होते हैं जो छूट गए जब स्टेम का इलोंगेशन हो रहा था और लीफ का फॉर्मेशन हो रहा था। अब जरा हम देखें व्हाट इज एक्सिल पोजीशन। एक्सिल पोजीशन क्या होता है, ये स्टेम होता है, ये लीफ होता है, ये लीफ का फॉर्मेशन हो रहा था, स्टेम का इलोंगेशन, ठीक है, और लीफ का फॉर्मेशन। तो उस समय यहाँ पे कुछ सेल्स छूट गए और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बर्ड। क्या कहते हैं, बर्ड। और ये कौन से पोजीशन पे है, ये पोजीशन को कहते हैं एक्सिल। क्या कहते हैं, एक्सिल पोजीशन। ओके, तो एक्सिल इज द एंगल बिटवीन द अपर सरफेस ऑफ लीफ स्टॉक एंड स्टेम। इन दोनों के बीच में जो है, या यहाँ के बीच में नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, ये ऊपर के वाला जो ये वाला पोजीशन है,
ये वाला भी और ये वाला रीजन दोनों के दोनों क्या है, एक्सियल पोजीशंस में आते हैं स्टेम और लीफ के बीचों बीच में। ओके, एपिकल सेल, अब हम कम से कम यहाँ से 3 से 4 थ्योरी हम पढ़ेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम को, एपिकल मेरिस्टेम से हमें निकले हुई हैं बहुत सारे। जैसे पहला हमने पढ़ा एपिकल सेल थियरी। एपिकल सेल थियरी है, इसमें यह कहा जाता है, जो कौन था, स्टेम नगेली ने कहा कि एक सिंगल एपिकल सेल से पूरी इंटायर प्लांट ऑफ बॉडी तैयार होती है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं लिखा कि रूट और शूट, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एपिकल सेल थियरी रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी अ सिंगल एपिकल सेल्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटायर प्लांट बॉडी। इट मीन्स दिस theory is applicable for both conditions, apical shoot theory and apical shoot and apical root theory. Okay, अब हम बात करेंगे ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ये सेकेंड है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। इसके स्किमिडिड ने दिया था इन 1924 में, 1924 में प्रपोज दिस थियरी। मोस्ट एक्सेप्टेड हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया इस थियरी को, और एप्लीकेबल फॉर सूट एंड अपेक्स ओनली, सिर्फ सूट अपेक्स पे, रूट अपेक्स के लिए उसने दिया ही नहीं। किसके लिए दिया? सूट अपेक्स के लिए दिया। और दिस थियरी इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ सेल्स। उस कैसे डिवाइड हो रहे थे वहां पे सेल, किस तरह से प्लेन डिवीजन ऑफ सेल्स पे दिया कि वहां पे कैसे प्लेन फॉर्म में डिवाइड हो रहे हैं। तो उसने डिवाइड होने के बाद देखा वहाँ के जो वेजिटेटिव शूट अपेक्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं, वहाँ पे जो लेयर है वहाँ पे ट्यूनिका और कार्पस दो लेयर में डिवाइड है। तो बताया कि ट्यूनिका जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं, कार्पस लेस होमोजीनियस होते हैं। इसी तरह से वो करके कॉमनली कॉल्ड सिंगल लेयर होता है ट्यूनिका का, कॉर्पस का मेनी लेयर्ड होता है। इस तरह से उसने डिफरेंस भी बताया। तो ट्यूनिका में और कॉर्पस में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों रीजन में हम बात करेंगे। ओके, तो जैसा कि हम देख रहे थे ट्यूनिका एंड कार्पस, ट्यूनिका में ये मोर होमोजीनियस नेचर के होते हैं, ठीक है, और ये लेस होमोजीनियस नेचर होता है। ये होते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, सिर्फ एक ही डिवीजन होता है, एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है उनमें। डिवीजन का टाइप है एक प्लेन पे, एक ही प्लेन पे डिवीजन होता रहेगा, लेकिन इसमें दो प्लेन पे डिवीजन, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन। हम आगे डिवीजन के बारे में भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा डिवीजन। इसमें एक ही लेयर होता है, ट्यूनिका में सिर्फ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इसमें मेनी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, सिंगल लेयर, मेनी लेयर, एंटीक्लाइनल, एंटी और पेरी दोनों क्लाइनल, मोर होमोजीनियस, लेस होमोजीनियस। ट्यूनिका प्रोड्यूसेस डर्मेटोजेन या प्रोटोडर्म या एपिडर्मिस कह सकते हैं आप, एपिडर्मिस, प्रोटोडर्म या डर्मेटोजेन आदि स्तर की बात चल रही है यहाँ पे। और इसमें पेरीब्लेम एंड पिलरोम, यहाँ पे कॉटेक्स और अंदर के नोडर्मिस वगैरह की बात चल रही है, यानी हमारे यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू की बात चल रही है। स्टेम एंड लीव्स के टिप पे जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो ट्यूनिका कार्पस वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी ट्यूनिका कार्पस प्रोड्यूस एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव प्रोड्यूस करते हैं। इसके जो सेल होते हैं छोटे होते हैं, इनके सेल काफी बिग साइज के होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, और ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, क्योंकि एपिडर्मिस सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, और ये वॉल्यूम को इंक्रीज, अंदर सेल बढ़ करके वॉल्यूम बढ़ाते हैं पूरे प्लांट के स्टेम को और लीफ को। अब हम बात करेंगे, हमने खत्म कर लिया इसके बाद हिस्टोजन थियरी है, प्लीरोम वगैरह जरूरत नहीं है आपको। अब समझना क्या है कि इंटरकैलरी सेकेंड टाइप एपिकल मेरिस्टेम हो गया। अब हम इंटरकैलरी करेंगे फिर लेटरल करेंगे। तो एपिकल और इंटरकैलरी किसके पार्ट है? प्राइमरी मेरिस्टेम के, लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम है वो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी मेरिस्टेम का भी, प्राइमरी मेरिस्टेम से भी ओरिजिन हुआ है और सेकेंडरी से भी, इन डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट के बिहाफ पे। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, हम इंटरकैलरी की बात कर रहे हैं जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसकी। प्राइमरी मेरिस्टेम देखो, दीज मेरिस्टेम आर इंटरकैलेटेड इन बिटवीन द मेच्योर टिश्यूज। ये कहाँ रहते हैं, किन के बीच में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेच्योर टिश्यूज के बीच में होते हैं। ये कोई अनडिफरेंशिएटेड पार्ट में नहीं रहते, जैसे वो अनडिफरेंशिएटेड प्राइमरी से अनडिफरेंशिएटेड पार्ट एपिकल मेरिस्टेम बना था, ये मेच्योर में रहते हैं। ये प्राइमरी में नेचर में नहीं थे, ये डिफरेंशिएटेड में रहते हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड में रहते थे एपिकल, लेकिन ये मेच्योर टिश्यूज में रहते हैं जो बिल्कुल मेच्योर हो चुके रहते हैं। याद रखना, इंटरकैलरी मेच्योर टिश्यूज के बीच में पाए जाते हैं, और जो एपिकल है वो इमेच्योर के बीच में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल परमानेंट टिश्यू है इसमें, एग्जाम्पल परमानेंट टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं ये। एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ सेम। जो एपिकल का काम क्या है? लेंथ, हाइट बढ़ाने का काम है, हाइट बढ़ाने का काम है, तो सेम वही भी इसका लेंथ बढ़ाने का काम है,
हाइट और लेंथ में क्या डिफरेंस है आपको भी क्लियर होना चाहिए। सेम ऑर्गन का या प्लांट का लेंथ बढ़ाने का काम ये भी वही करते हैं। ओके, सेम। लोकेशन क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ग्रास और सीरियल के जो सीरियल होते हैं, सीरियल और ग्रासेस के नोड पे पाए जाते हैं। अगर नोड है ये, ठीक है, ये नोड है, अगर ये ग्रास, ये एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा, ये नोड पे पाए जाते हैं। दिख रहा है आपको, इस नोड पे होते हैं इनके लोकेशंस। कहाँ पाए जाते हैं, नोड के ऊपर सीरियल ग्रास का इंटरकैलरी पाए जाते हैं। मिंट में बेलो द नोड पाए जाते हैं, नोड के ठीक नीचे, और पाइनस ट्री में एट द बेस ऑफ लीफ पाए जाते हैं। तो तीनों को अलग अलग जगह है, यानी इसका ये हो गया, मिंट का क्या हो गया, मिंट में जो ये नोड है, नोड के ठीक नीचे पाए जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, पाइनस में एट द बेस ऑफ, कहाँ पे, एट द बेस ऑफ लीफ, सपोज करो उसमें लीफ है तो उसके बेस पे पाए जाते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला जुला करके कि तीन अलग अलग एग्जाम्पल दिया गया है। पाइनस का एग्जाम्पल है, इसीलिए बेसल मेरिस्टेम कहते हैं इसको, इंटरकैलरी को। और पाइनस में, मिंट में बेलो द नोड होता है, और ग्रास और सीरियल में नोड के ऊपर पाया जाता है। तो आप एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखेंगे इंटरकैलरी, कैलरी और एपिकल मेरिस्टेम का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंड लास्ट, लेटरल मेरिस्टेम। हमने एपिकल मेरिस्टेम देखा, वो भी मैच्योर टिश्यूज के बीच में नहीं था, लेकिन उसके बाद वाला कौन था, इंटरकैलरी, वो मैच्योर टिश्यूज के बीच में है। और ये भी लेटरल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं अलोंग द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट या स्टेम और रूट। लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लोकेशन इनकी कहाँ होती है, एग्जैक्टली लेटरल साइड, लेकिन प्रेजेंट इन बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। ये भी रूट के, शूट के, मैच्योर टिश्यूज के बीचों बीच में प्रेजेंट रहते हैं लेटरल साइड पे। ओके, तो lateral meristem present along the lateral side of the root and shoot, lateral side of the root and shoot, and कहाँ पाए जाते हैं, found in mature region of root and shoot। जैसे इससे पहले वाला भी इन मेच्योर रीजन में पाया जाता था, लेकिन उसका जो लोकेशन था वो अलग था। वहां पे उसका लोकेशन था कि नोड पे सीरियल और ग्रासेस में नोड पे, मिंट में नोड के नीचे, लीफ के नीचे, पाइनस में। इसका कहाँ है, इसका है कि लेटरल साइड ऑफ द रूट एंड शूट, ठीक है, लेटरल साइड पे है। ओके, क्लियर। हम थर्ड बात करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट अकर इन ऑल प्लांट। जिनमें वुडी एक्सिस नहीं है, जिनमें वुड नहीं बनते, उनमें ये नहीं हो सकते। जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, उसमें लेटरल मेरिस्टेम नहीं होता। फिर मैं बोल रहा हूं, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, जो वुडी एक्सिस नहीं रखते, उनमें लेटरल मेरिस्टेम नहीं होते। ये सारे प्लांट में नहीं पाए जाते। अभी वो दोनों सारे प्लांट में पाए जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं पाए जा सकते। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दे डू नॉट अकर इन ऑल प्लांट्स। प्रेजेंट ओनली, इसका ये आंसर है, प्रेजेंट ओनली प्लांट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस। जिसके पास वुडी एक्सिस हो वही कर सकता है, या सेकेंडरी ग्रोथ शो करता हो वो कर सकता है। या तो सेकेंडरी ग्रोथ होता हो, या तो उसके वुडी एक्सिस हो, स्टेम मोटा हो या थिकनेस अच्छे से सपोर्ट करे, एक्सिस बनाए। अगर एक्सिस नहीं बनाता वुडी एक्सिस तो नहीं हो सकता। ओके, नॉट प्रेजेंट बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। अब क्यों कहते हैं इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम? लेटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम सेकेंडरी मेरिस्टेम क्यों है? क्योंकि आप भी जानते हो ये मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाता है, और ये लेटरल साइड पे होता है, और इसी वजह से ये बहुत लेट डेवलप होता है। कब डेवलप होता है? ये लेट डेवलप होता है। लेट डेवलप होने की वजह से ये सेकेंडरी प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूस करता है ये। तो जिसकी वजह से अर्ली लाइफ में होगा नहीं, तो बिगिनिंग ऑफ द लाइफ में तो नहीं होगा, लेटर लाइफ में होगा। जब लेटर लाइफ में होगा तो इसीलिए इसको हम सेकेंडरी बोल देते हैं कि नॉट प्रेजेंट बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, अपीयर लेटर, सो कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये बहुत बाद निकलता है, शुरुआत के दौर में नहीं होता। जब होगा, जब सेकेंडरी शो होगा तब होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। ठीक है। डिवाइड रेडियल डायरेक्शन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो दोनों किस डायरेक्शन में कर रहे थे? एक एंटीक्लाइनल, एक पेरिक्लाइनल कर रहे थे इंटरकैलरी में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उसमें एपिकल मेरिस्टेम में ट्यूनिका और कार्पस की बात चल रही है, उसमें एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल। लेकिन इसमें क्या है, रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है। तो रेडियल डायरेक्शन जब करते हैं तो लेंथ नहीं बढ़ाएंगे, हाइट नहीं बढ़ाएंगे, तब गर्थ बढ़ाएंगे। ओके, गर्थ बढ़ाएंगे, मोटापा बढ़ाएंगे इसका, तो रिजल्टिंग इंक्रीज द गर्थ ऑफ शूट और रूट। रूट और शूट का दोनों का गर्थ बढ़ाते हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यूज। अब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो सेकेंडरी टिश्यूज भी बनाएंगे, क्योंकि आप सेकेंडरी शो हो रहा है जिसमें उसमें ही तो लेटर मिलते हैं। सेकेंडरी शो नहीं होगा तो मिलेगी नहीं, तो ये बनाएंगे क्या? सेकेंडरी
टिश्यूज बनाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल में सेकेंडरी टिश्यूज में सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रे, कॉर कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सारे के सारे सेकेंडरी टिश्यूज हैं। ओके, अब ये इसमें 3 एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एग्जांपल लेटरल मेरिस्टेम का, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम पहला, ये डेवलप होता है विद इन द वेस्कुलर बंडल। आप जानते हो ये वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो इनके बीच में एक लेयर होता है ये वेस्कुलर कैम्बियम के नाम से, तो ये है फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरा इंटरफैस्कुलर कैम्बियम, डेवलप बिटवीन वेस्कुलर बंडल, एक वेस्कुलर बंडल दूसरा वेस्कुलर बंडल, इनके बीच में जो होता है ये हो गया इंटरफैस्कुलर कैम्बियम। ओके, उसके बाद कॉर कैम्बियम, टफ प्रोटेक्टिव लेयर होता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है कॉर कैम्बियम, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होता है तो वो प्रोटेक्ट करता है सेकेंडरी ग्रोथ को अच्छे से, ताकि अच्छे से वेल डेवलप ग्रोथ हो सके। ओके, क्लियर। तो हम तीनों का एग्जांपल, ये जो दोनों ऊपर के हैं फैस्कुलर कैम्बियम, ये इनसाइड द स्टील होंगे, इंटरफैस्कुलर कैम्बियम भी इनसाइड द स्टील होगा, लेकिन कॉर कैम्बियम भी इनसाइड स्टील के बाहर प्रोटेक्ट चारों तरफ से करता है इसको। ओके, तो अभी हमारा एपिकल खत्म हुआ, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक है, जिसमें से लेटरल मैच्योर में है और इंटरकैलरी मैच्योर रीजन में पाए जाते हैं। सबका लोकेशन अलग है, सबका फाउंड अलग है, ध्यान रखना है, सबके फंक्शंस अलग हैं, सबके ओरिजिनेशन अलग हैं। तो एक बार अच्छे से उसको गो थ्रू हो जाओ, एक बार देख लो अच्छे से इसको। तो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।